जय जन भैया जी। जय जय जन सर। जय जय जिनेन्द्र भैया जी। जय 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 भाई साहब। जय। पढ़ो पढ़ो हेलो सर। ये परमात्मा का ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य योगेंद्र है। संस्कृत टीका श्री ब्रह्मदत्त ब्रह्मदेव जी ने की है और हिंदी भाषा श्री द्वारकाम जी की है। चिदानंद रूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मा प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। के 14 दोहा पर्यंत व्यवहार मोक्ष मार्ग के पहले अंग व्यवहार सम्यक की मुख्यता से प्रतिपादन करते हैं। व्यवहार सम्यक की मुख्यता, सम्यक का व्यवहार, सम्यक व्यवहार ये कहलाया था। कौन से साधन है? शास्त्रों का ज्ञान। बढ़िया। ठीक है। जैसा स्वरूप है, जो द्रव्यों को जैसा स्वरूप है वैसा जानता है और उसी प्रकार इस जगत में निर्दोष श्रद्धान करता है, वही आत्मा का मलिनागार दोष रहित निश्चल भाव है। वही आत्मा भाव सम्यक दर्शन है। ये यहाँ तक कल हो गया था। यह जगत छह द्रव्यमयी है। इन द्रव्यों को अच्छी तरह जानकर जानकर उसमें संदेह नहीं करना, वह सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। दर्शन का लक्षण आएगा। सम्यक दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। ठीक। छह द्रव्यों के जानने से उनका जैसा स्वरूप है वैसा ही मानने से होता है। लेकिन कौन किसका है? आत्मा का। आत्मा द्रव्यों के ज्ञान श्रद्धान से है क्या? जी, होता द्रव्यों के ज्ञान और श्रद्धान से है। लेकिन होता किसे है? मुझे आत्मा को। हाँ, आत्मा का गुण है। जी, इसकी कहा सम्य दर्शन आत्मा का निज स्वभाव है। क्या कहा? इतराज निर्विकल्प स्वसंवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान के परंपरा से कारणभूत परमागम के ज्ञान को अच्छी तरह जानकर और मन में मानकर, है ना, दर्शन का जो दर्शन का आत्मा का निज स्वभाव है उसके साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। ठीक। साथ ही क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान होता है। तो वह
नित्य सम्यक ज्ञान वीतराग निरंतर संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान है क्या? जी वीतराग निरंतर संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान है हाँ जो समय दर्शन के साथ ही प्रकट होता है। ठीक आत्मा में निश्चय सम्यक ज्ञान समय दर्शन के साथ ही प्रकट होता है। ठीक है क्योंकि द्रव्यों के स्वरूप है उनके जानने से और मान हाँ जानने से और मानने से हाँ यानी छह द्रव्यों का ज्ञान श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन भी होता है और सम्यक ज्ञान भी होता है जी हाँ सम्यक दर्शन भी होगा सम्यक ज्ञान भी होगा जो आत्मा के निस्वभाव ना निश्चय सम्यक ज्ञान होता है। क्या होता है कि वितराग निर्भर सुसंवेदन द्रव्यों का ज्ञान श्रद्धान करने से अब आप भी एक द्रव्य हो यानी कैसा निज द्रव्य का जानना होता है। तीन शरीरों से अलग है उस निज द्रव्य का क्या होता है जानना होता है वह निश्चय सम्यक ज्ञान। अब इन दोनों का कारण कौन है? क्या उसका परंपराए कारण जो परमागम का ज्ञान जी उसे अच्छी तरह जानो और मन में मानो यानी दोनों ही गुणों की प्रकटता जी परमागम के ज्ञान से है। कौन से दो गुण? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जी इन दोनों की प्रकटता आत्मा में कैसे होती है? परमागम के ज्ञान से हाँ परमागम का ज्ञान। परमागम का ज्ञान क्या है कि जो परमागम है वह भगवान की वाणी है उसमें द्रव्य कहे हैं क्या? जी उसमें द्रव्य कहे हैं हाँ, जिस जगह आप स्थित हो यही उसकी पूरी जानकारी कही है क्या? जी हम जहाँ पर स्थित हैं उसके संबंधी सारी जानकारी उस परमागम में है जिस जगह आप स्थित हो उस जगह की और आपकी पूरी जानकारी जगह की और हमारी सारी जानकारी परमागम में है जिस जगह हम हैं उस जगह का ही ज्ञान नहीं होगा अपना ज्ञान हो ही नहीं पाएगा सही है ठीक है क्योंकि हमारी स्थिति दूसरे तरफ के भाव के साथ है क्या? हाँ दूसरे द्रव्य के भाव के साथ हमारी स्थिति है ये तुम पर्याय है हम्म दूसरे तरफ के भाव के साथ। हाँ दूसरा तरफ कौन है? ये अजीब द्रव्य वो अग्नि तरफ कौन है? शरीर एक पिंड है शरीर नहीं वो अग्नि तरफ है उदगल तरफ अग्नि तरफ कौन है? आवाज क्लियर नहीं है भाई साहब बंद करवा ये पुष्पा जैन कौन है उनका म्यूट खुला हुआ है सर म्यूट कर लें ठीक है भाई सर देखने वाले और नरेश नरेश जैन नरेश जी आपका म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं उसे म्यूट कर दो हाँ ठीक है हो गया है ना जी ये स्थिति कैसी है? इससे अजीब द्रव्य के साथ में दूसरे द्रव्य के भाव के साथ है दूसरे द्रव्य के भाव के साथ जी दूसरा द्रव्य कौन है? उद्गल द्रव्य हाँ दूसरा द्रव्य है वो उदगल द्रव्य के भाव है उदगल द्रव्य के भाव है कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म
जी। किसके भाव हैं? उद्गल द्रव्य के। उद्गल तरफ से बने हैं ही। और उसी उद्गल द्रव से परम रूप जो 7 कर्म की प्रकृतियां हैं वो भी है। और मोहिनी कर्म है वो ही है, इनके साथ है। ठीक है ना? तो इनके साथ सहित अन्य 6 द्रव्यों के साथ है क्या? इनके साथ से अन्य 6 द्रव्यों के साथ है। उनके भी साथ है। तो ये मिलावट कैसी है? फिर डबल है, डबल। क्या डबल मिलावट हो गई है। मतलब एक अन्य द्रव्य जो उद्गल द्रव्य के भाव हैं उनके साथ है, जी और उन सहित जो अवस्था है वो 6 द्रव्यों के साथ है। जी जी। है ना? तो जो 6 द्रव्यों के साथ है ना, तो वहां हम समझ में आ रहे हैं, हम्म, और ना जो अन्य द्रव्य के भाव के साथ है वहां भी हम समझ में नहीं आ रहे क्या? जी दोनों तरफ समझ में नहीं आ रही। हाँ, कहाँ का नहीं आ रहे? एक तो 6 द्रव्यों के साथ और जो अन्य द्रव्यों के साथ। अन्य द्रव्य के भाव के साथ। अच्छा, भावों के साथ। हाँ, अन्य द्रव्य नहीं, अन्य द्रव्य के भाव। अन्य द्रव्य तो उद्गल है, उद्गल द्रव्य है। तो उद्गल द्रव्य के साथ तो एक बंद पर्याय नहीं है। उद्गल द्रव्य के जो भाव हैं, नहीं, अर्थात उद्गल से जो बनी हुई रचना है कि नहीं, कर्म और कर्म की, जी उसके साथ है। ठीक है। अब उसके साथ सहित अवस्था है वो 6 द्रव्यों के साथ है। ठीक। क्या? आप तो कौन हो? जीव जीव हो क्या? अजीब हो? जीव हूँ मैं। जीव हो। और नाम क्या है आपका? अनिल का नाम अनिल है। अनिल है कि नहीं है? अनिल, अनिल है तो एक आकृति है नहीं, जी पुरुषाकार है। एक गति का भाव है इसमें कि नहीं है? अब इसमें आप विराजमान हो, ठीक। इससे बाहर भी हो। नहीं, इसके अंदर ही विराजमान है, बाहर नहीं। ठीक है। अब आप रह कहाँ रहे हो? अनिल कहाँ रह रहे हो? आकाश के क्षेत्र में। आकार के क्षेत्र में आप रह रहे हो कि और भी लोग रह रहे हैं? लोग रह रहे हैं। और भी रह रहे हैं? कौन कौन रह रहा है? बहुत जीव अनंत जीव है। अनंत जीव है। और कौन है? बाकी द्रव, बाकी द्रव है ना, बाकी और द्रव है। और द्रव है कि नहीं? है? है। वे भी है। तो अब आप ना तो स्वयं देख रहे हो क्या, और ना जो बाहर चीजें हैं वो आपको दिख रही हैं क्या? ठीक। ना? ना स्वयं को समझ में आ रहा है, ना बाहर है उनको समझ में आ रहा। ठीक। हाँ। अब हो रही है क्रिया क्या? हम्म, हम्म, क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है। क्रिया सब जगह हो रही है क्या? जी क्रिया सब जगह हो रही है। सब जगह क्रिया हो रही है। जो अनिल, अनिल की जो अवस्था है इसमें भी हो रही है क्या? इसमें हो रही है कि नहीं? हो रही है ना। हो रही है। अब सब बाहर जो चीजें हैं उनमें भी हो रही है क्या? नहीं हो रही? ये उसमें किस वजह। उसमें जैसे आपके सामने टेबल रखी है नहीं, जी जी। तो वो अभी तो आपको टेबल दिख रही है, थोड़ी देर बाद टूट गई क्या?
क्रिया नहीं हुई? क्या हुई? अच्छा क्रिया, हाँ वो तो हो रही है, ठीक, आगे। कि नहीं? ऐसे ही मकान में हो रही है क्या? तो ऐसे ही नोट रखे हैं आपके तिजोरी में, कि नहीं? उनमें भी हो रही है क्या? जी जी जी, फिर नोट निकल के जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं, आ रहे हैं, अभी क्या आ रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं एकदम क्या? जी नहीं है समझ? आगे। एक गाड़ी आपने माल भेजा तो एकदम रुपए मिलेंगे कि धीरे धीरे मिलेंगे? वो उसका जब समय आएगा। जा रहे हैं, आना जाना चालू है कि नहीं नोटों में? बिल्कुल जाना चालू है। कि नहीं? ये क्रिया हो रही है उनमें क्या? जी सबसे क्रिया बाहर हो रही है, अब द्रव्य है सचित और अचित क्या? जी, जो बाहर क्रिया हो रही है उसमें दो ये द्रव्य काम करे सबसे करते हैं। ठीक। हाँ, चित है अचित है मिश्र है, सब में क्रिया हो रही है। अब आप होने का विचार करो, आप जो परम सहित अवस्था है उसमें भी क्रिया हो रही है क्या? ठीक है। जैसे बोलना हो रहा है कि नहीं हो रहा? मन में विचार आ रहे हैं अरे कि नहीं आ रहे? अरे आ रहे विचार, अब विचार में आ रहा है कि शरीर में हो, आ रहा है कि नहीं? क्रोध आ रहे हैं क्या? जी, क्रोध की क्रिया हो रही कि नहीं? होती है, हो रही है। अब शरीर में रोग निरोग रूप अवस्था हो रही है, वो भी होती है। तो जीव की क्रिया है। अब जब रोग रूप अवस्था होती है तब फिर एक विचार आता है कि मैं रोगी हूँ क्या? जी और मैं इस रोग से दुखी हूँ क्या? तो वो रोग चला गया, मैं सुखी हूँ। अब लगता है कि मैं निरोगी हूँ क्या? हाँ, अब मैं सुखी हूँ। जी तो एक बार सुख दुख की भी क्रिया हो रही है क्या? जी, तो इसकी ये भी क्रिया हो रही है। हाँ, तो अब इस तरह से अवस्था बन रही है, ठीक है ना? अब अगर आप इसमें द्रव्यों को नहीं जानोगे क्या? यदि इसमें द्रव्यों को नहीं जानेंगे। अगर आप इस अवस्था में द्रव्यों की पहचान नहीं करोगे तो संवेदन नहीं होगा। जी, द्रव्य के क्या बचा करें? भी बचा लेंगे। हाँ, जैन जी, ये अवस्था में ये अवस्था बन रही कि नहीं? जी जी अब इस अवस्था में आप अगर द्रव्यों को भी पहचानोगे, आपका आवाज कट रहा है। किन- हाँ जी, द्रव्य को हाँ द्रव्य नहीं पहचानोगे, खुद समझ में नहीं आओगे क्या आप कौन हो। हमको नहीं समझ में आएगा कि हम कौन है जी। और आपसे अलग जो चीज है वे भी आपको समझ में नहीं आएगी। जो हमसे अलग चीज है वो भी नहीं समझ में आएगी। तो फिर क्या समझ में आएगा? मिलावट सब मिला हुआ समझ में आएगा। समझ में केवल यही बात आएगी कि शरीर में हो कि नहीं? जी, शरीर में हूँ जी। शरीर में हो और ये मेरे है, आपका आवाज कट ये रहा मैं हूँ, ये मेरे है। आवाज नहीं आ रही? थोड़ा थोड़ा कट रहा है बीच में। अब आ रही सही? अगर द्रव्यों को नहीं जानोगे तो यह समझ में आएगा कि ये मैं हूँ और ये मेरे है। ये मैं हूँ और ये मेरे ही है चीजें जो भी। अब क्या मैं हूँ शरीर में हूँ और ये मेरे है। और शरीर संबंधी जो भी मोह भाव है वो सब मेरे हैं। कि मेरे है मतलब कि नोट मेरे है, घर मेरा है कि नहीं? जी सब घर साथ मेरा है, शहर मेरा है, देश मेरा है, यहाँ तक
बता मेरे हैं कि नहीं, जी मेरे हैं क्या, जी, ये सब मेरे ऐसे समझ में आएगा सामग्री। और शरीर में हूँ क्या, शरीर में मैं हूँ। ऐसा भाई है कि नहीं आपका, जी, किनका भाई है, वो सब समझ में आएगा कि मेरा भाई है। मेरा भाई है जी कि नहीं। जी, ऐसे ही जो आपके परिवार में जो लोग हैं सब किनके हैं, मेरे हैं। सब मेरे हैं। जी और नगर मेरा है, शहर मेरा है, देश मेरा है, हम्म, नहीं स्थान मेरा है, यहाँ ये सब समझ में आएगा कि मेरे ही है। ये सब मेरे हैं जी, कि नहीं। हम्म, और दूसरी जो चीजें हैं ऐसी वो उसमें लगेगा ये मेरे नहीं है। दूसरी जो चीज है वो लगेगा कि मेरे नहीं है। जैसे आपके फ्लैट के बगल में दूसरा फ्लैट है, वो किनका है, वो मेरा नहीं है। जी, हमारा नहीं है। और जो छत में आप बैठे हो वो किनका है, वो मेरा है। मेरा है, ऐसा लग रहा है क्या? जी सही बात। जो जो आपने कोई चीज पहले सेल कर दी कि नहीं, वो मेरा उसे नहीं है। देख के क्या लग रहा है, वो मेरा नहीं है। ठीक है पहले मेरा था क्या, पहले वो स्थिति में मेरा था ऐसा लगेगा। अब नहीं है मेरा क्या, जी, अब नहीं है मेरा। पहले मेरा था अब नहीं है क्या, उन्होंने बेच दिया क्या। वो बेच दिया तो अब लग रहा है कि वो मेरा नहीं है। हाँ, और जब नहीं बेचा था तब, तब लग रहा था कि वो मेरी वस्तु है। अब आपने एक नई बिल्डिंग खरीद ली कि नहीं, जी, तो उसमें क्या लग रहा है वो मेरी बिल्डिंग। कि नहीं, कि अभी उसके कागज नहीं बने हैं कि नहीं, जी केवल सौदा हो गया है। जी, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है अब ये मेरी हो जाएगी क्या, वो मेरी हो जाएगी। जी ऐसे ही लगता रहेगा। जी जी, और ये सब क्या है, मतलब सभी सब अब मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है क्या। दर्शन की प्रवृत्ति है। अब आप इसमें से यथार्थ बोध करना चाहो कि नहीं, यथार्थ बोध, सम्यक ज्ञान, जी, सब मैं ज्ञान करना चाहूँ। तो आपको द्रव्यों को जानना पड़ेगा क्या, हाँ, द्रव्य को जानना पड़ेगा, छह द्रव्य को द्रव्यों को जाने बिना आपको यह स्थिति यथार्थ समझ में आएगी नहीं। हाँ, बिना द्रव्य को जाने ही समझ में आएगा कि नहीं मेरा क्या है और क्या है। पता नहीं मालूम, पता चला कि मेरा क्या है पराया क्या है। जी जी, उसके बिना नहीं पता चलेगा। ये जो चीजें हैं, जी, समझ में हुई ये आवाज क्या नहीं कहना थी? हम्म, हो रही है अभी अब कट कर दिया था। क्या आ रही है, अभी सही हो जाती है, अभी सही हो गई फिर आने लगती है। अभी सही आ रही थी। अच्छा एक मिनट, अब कैसे आ रही है, सही है। तो ये द्रव्यों को जाने में ना ये स्थिति नहीं बदल पाएगी, ऐसे ही लगता रहेगा। कैसे लगता रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो चीजें आपको जानने में आ रही है ना, ये द्रव्यों की शक्लें हैं क्या, जी इनमें गुप्त रूप से कौन है, जी, हाँ इनमें गुप्त रूप से द्रव्य है क्या, इनमें जो गुप्त रूप से कौन है, हाँ द्रव्य है। तो अगर आप द्रव्यों को जानोगे तो इनकी रचना समझ में आ जाएगी ये क्या है क्या, जी जी, नहीं तो फिर ऐसे ही समझ में आता रहेगा। और नहीं तो ऐसे लगता रहेगा। जी और ऐसा लगना मतलब मिथ्या दर्शन जी क्या, जी, ऐसा लगना मतलब मिथ्या है। मिथ्या दर्शन, और ऐसा ही जानना मतलब मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, और ऐसा ही आचरण करना माने अच्छा है। मिथ्याचार्य। तो ये बीमारी है क्या, जी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, ये क्या है, ये बीमारी है। ये बीमारी है हम्म,
और ये बीमारी कब से है? अधिकाल हो गया। अनादिकाल से ये बीमारी है मिथ्या दर्शन की। जी और उस मिथ्या दर्शन के वजह से ही क्षय उपशम ज्ञान अज्ञान हो रहा है क्या? जी भैया, 6 साल 6 अज्ञान हो रहा है। हाँ, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान हो रहा है। जी और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान दोनों के कारण से मिथ्या चालित हो रहे हैं। प्रचारित हो रहा है, यानी कसाय में आचरण हो रहा है। हाँ हो रहा है। प्रचारित हो रहा है माने क्या हो रहा है? सारे में आचरण हो रहा है। कसाय में आचरण हो रहा है। उपयोग की प्रवृत्ति कहाँ हो रही है? हाँ और मुझे भैया कसाई भी हो रही है पूरी। कसाय में हो रही है। तो उपयोग की प्रवृत्ति हो कहाँ होना किसमें चाहिए थी? स्वयं में होनी चाहिए अपने में ही। अपने स्वरूप में कि नहीं? अपने स्वरूप में स्थिरता स्थिरता होना चाहिए क्या? जी जी अपने स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान होना चाहिए जी और अपने स्वरूप में स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है? हो ही नहीं रहा। हो नहीं रहा है। श्रद्धान हो रहा है, प्रतीति हो रही है पर द्रव की क्या? जी उसी का श्रद्धान है, उसी का ज्ञान पर द्रव की प्रतीति स्वद्रव के रूप में हो रही है क्या? हो रही है। हाँ जी भैया। पर द्रव जो देह है उसमें क्या प्रतीति हो रही है? हाँ जी देह मेरी है। ये मैं हूँ। हम्म, तो ये हुआ मिथ्या दर्शन। जी अब परद्रव जो देह है उसका जानना हो रहा है जी कि ये अवस्था मेरी है क्या? जी जी अब कसाय के साथ प्रवृत्ति हो रही है तो मिथ्याचारित हो रहा है। जी तो ये क्या हो गया? सब भैया मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार। ये कब से है? ये अनादिकाल हो गया। अनादिकाल हो गया। ये महारोग है क्या? बाहर हो गया। हाँ, और इस रोग का कारण है मिथ्या दर्शन क्या? मिथ्या दर्शन। इससे होता है कर्म का बंधन। जी बंधन से होती हैं गतियां। जी गतियों में मिलते हैं शरीर। हम्म फिर जो कर्म के जो दुख नहीं वो मिलते हैं। उनको अनुभवना पड़ता है क्या? जी कर्म का भाव क्या है? दुख। हम्म, उन दुखों को अनुभवना पड़ता है जी क्योंकि जो कर्म है 8 तरह का कर्म है तो सब दुख रूप है क्या? सब लेकिन उसमें अनुभवन शक्ति नहीं है। नहीं है। अनुभवन शक्ति किन में है? वो तो जीप की ही है। ये हम में कि नहीं? हम्म, हम्म, तो कर्मों के मध्य में रहकर उन कर्मों के दुखों को हमें ही अनुभवना पड़ रहा है क्या? जी किसके साथ? जीप तो है ही ना भैया। नहीं, किसके साथ अनुभवना पड़ रहा है कर्म के दुखों को? शरीर के सब। नहीं, शरीर के साथ तो ठीक है। शरीर पे तो उनका विपाक आएगा ही। जैसे वेदनी कर्म में साता को दिया है तो उसका विपाक कहाँ दिखाई देगा? शरीर पे। शरीर पे। तो वो तो आ गया, लेकिन अब शरीर पे जो अवस्था बनी उन्हें उस अवस्था को जानेगा कौन? जीप जानेगा। वो जीव कौन है? मैं ही हूँ। आप ही जानोगे। हम्म, अब आप किसके साथ जानोगे उस अवस्था को? क्या अकेले जानोगे? साथ में। हाँ, हाँ मोह के साथ मोह के साथ। हाँ, मोह के जब आप साथ मोह के साथ जानोगे कि नहीं तभी अनुभव होगा दुख का। तभी लगेगा मैं दुखी क्या? ठीक बात है, कर्म का उदय तो हो रहा है, लेकिन है ना इसको अनुभवन किसके साथ किया जा रहा है। अनुभवन किसके साथ किया जा रहा है? अनुभवन अकेले नहीं किया जा रहा है हाँ अगर वो साथ छूट जाए तो दुख का अनुभवन हो ही ना। कि नहीं? नहीं, दुख का जानना तो हो जाएगा लेकिन हम दुखी ये नहीं होगा। नहीं हाँ अनुभव नहीं होगा। हाँ कि नहीं? अनुभव तो होगा
नहीं नहीं अनुभव क्यों नहीं होगा? नहीं भैया, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जब दुख मोह के साथ जाना है, अब जानना तो हो रहा है, लेकिन अब जानने में जैसे शरीर है सो मैं हूँ, ये विचार नहीं आ रहा, तो दुख का अनुभव नहीं होगा। हाँ, तो मतलब ये है कि उस कर्म फल का जानना हो जाएगा कि नहीं, लेकिन कर्म फल मुझे हुआ ये नहीं होगा। जी ऐसे मान लो मुनराज को असाता को दया है, तो शरीर में अवस्था बने तो उनके जानने में नहीं आएगी, आएगी। आएगी, हम्म, लेकिन ये अवस्था मुझे हुई है ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, है ना। उस कर्म की अवस्था को साथ साथ रहकर भी जाना जाता है और बिना साथ के भी जाना जाता है। क्या? जब ये साथ रहकर भी जाना जाता है, बिना साथ रहे भी जाना जाता है। किसके? मोह के। हाँ, मोह के। जब वो अवस्था मोह के साथ जानी जाती है हम्म, तब भ्रम फैलता है कि ये सब मुझे हो रहा है। क्या? ठीक। तो जब मोह रहित होके जानी जाती है तब तब तो बस जानना होता है, और उससे मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव नहीं होता है। हाँ कि नहीं। हम्म, तो अब अभी कौन सी हो रही है, साथ वाली के बिना साथ वाली? अभी तो भैया साथ वाली ही हो रही है, यहाँ तो प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, तो साथ वाली अवस्था है, ये दुख रूप है। क्या? आकुलता रूप है जी भैया। कि नहीं। और ये बीमारी अनादिकाल से लेके आज तक चली आई है। क्या? जी अब इससे क्या चाह रहे हो, छुटकारा चाह रहे कि नहीं? हाँ भैया, चाह रहे हैं। अरे तो भगवान ने कहा है कि आप सम्यक दर्शन का उपाय करो। हम्म। सम्यक दर्शन के, अगर छूटना चाहते हो तो समय दर्शन का उपाय करो। हाँ सम्यक दर्शन का उपाय करो। नहीं क्यों, पहला अंग है ये। क्या? जी लिखा है ना, व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला अंग व्यवहार सम्यक। जी। अब सम्यक दर्शन का उपाय करें तो सम्यक दर्शन का उपाय क्या करें? द्रव्य को जानो। कि सम्यक दर्शन का उपाय करो यानी द्रव्यों को जानो। क्या? हाँ जी भैया, द्रव्य को जानो। हाँ, जब आप द्रव्यों को जानोगे तो आपको सब भेद खुल जाएगा। क्या? जी जी हाँ, क्या सो है क्या पर है, सब समझ हाँ, में आ जाए। सब समझ में आ जाएगी। ये जो एक पिंड रूप अवस्था है ये भी समझ में आ जाएगी, और इससे बाहर जो चीजें हैं वो भी जानने में आ जाएंगी। क्या? सब 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 समझ में आ जाए। क्योंकि आपकी जो अवस्था है वो और बाहर जो अवस्था है वो सब द्रव्यों की रचना है। क्या? जी, सब द्रव्यों की रचना है। हाँ, ये कोई और चीज नहीं है। जी, इनके भीतर गुप्त रूप से कौन है? द्रव्य है। द्रव्य है। और जब आप द्रव्यों की पहचान करोगे हम्म, तो क्या ऐसा संभव है कि आपको अपनी पहचान नहीं आए? नहीं, क्योंकि मैं भी तो एक द्रव्य हूँ ना। हाँ, क्योंकि आप भी तो एक द्रव्य हो। हम्म, और आपकी जो मिली हुई अवस्था बन रही है वो, मिली हुई अवस्था में नहीं, जे 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 भी तो द्रव्य का ही भाव है। तो इसका मतलब मिली हुई अवस्था बन रही है उसमें भी एक द्रव्य और है। क्या? उसकी जी अवस्था जी। है वो। हम्म, मिली हुई अवस्था कौन बना रहा है? जीव के साथ किसके साथ किसकी मिली हुई अवस्था है? हाँ, जो पुद्गल द्रव्य है उसके हाँ, भाव की मिली हुई उद्गल। अवस्था है। अब उद्गल के जो भाव है, नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म। क्या? हम्म। तो अगर इनका भी तो मूल अवयव द्रव्य ही है जी, तो कि द्रव्य नहीं? जानना बहुत जरूरी है। जी है। इनका भी मूल अवयव द्रव्य ही है, तो द्रव्य का जानना बहुत जरूरी है। हाँ, द्रव्य का जानना जरूरी है। द्रव्य को जाने बिना आप इस बीमारी का इलाज नहीं है। क्या? नहीं है भैया। ठीक है ना। जी। अब इसमें जो आपके साथ मिली हुई अवस्था है कर्म की, कि नहीं, हम्म, उसमें वो कर्म आत्मा के गुण को घात भी रहे हैं। क्या? साथ भी रहे। जो बाहर चीजें वे आपको कुछ नहीं कर रही हैं। क्या? नहीं नहीं, नहीं है समझना। जो बाहर चीजें हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं, और जो हाँ, मिली हुई अवस्था है, यहाँ में कुछ कर्म ऐसे हैं जो आत्मा के गुणों को घात भी रहे हैं। हाँ, घात रहे हैं। 8 कर्म है, 8 गुणों को आवरण कर रहे हैं। कर रहे हैं। लेकिन
चार चार कर्म ऐसे हैं उनसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्या? जी भैया, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चार से ज्यादा नहीं है, चार से है। जी उन चार में भी एक कर्म ऐसा है उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान है क्या? हाँ भैया, और उस एक में भी आधा धर्म ऐसा, उससे बहुत नुकसान है। हाँ, है नहीं? उसके ही जी प्रभाव से जी द्रव्यों की जो रचना है वो दिखती नहीं है क्या? ये द्रव्यों की रचना है क्या? अभी कुछ भी नहीं दिखता। कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम ब्लाइंड हो गया है क्या? जी अंधकार, हम, जी कि नहीं? जो बंद पर्याय है कि नहीं, मनुष्य गति है तो हमें लग रहा है हम मनुष्य हैं क्या? जी जी। तो मनुष्य गति के तीन भेद हैं, हम्म स्त्री पुरुष नपुंसक। हम्म तो कहीं ऐसा लग रहा है पुरुष है, कहीं लग रहा है स्त्री है क्या? हम्म हम्म। और है कौन? है तो जीव भैया। हाँ, है तो जीव द्रव क्या? हम्म हम्म। और लग रहा है स्त्री पुरुष। हाँ, है जीव द्रव, और जीव का जानना कभी हुआ नहीं। वो हो नहीं रहा है हम्म। कि नहीं? तो स्त्री है वो दो द्रव्यों की मिली अवस्था है क्या? जी जी। स्त्री कोई द्रव नहीं है, कोई द्रव नहीं। इंडिविजुअल मतलब स्वतंत्र कोई द्रव नहीं है। नहीं है। कौन? स्त्री। स्त्री। और पुरुष? ना पुरुष। ना पुरुष कोई स्वतंत्र द्रव्य है हम्म और ना स्त्री है हम्म। कि नहीं? ऐसे ही आप देखो तो त्रिंज गति में गाय भैंस हैं, ये है सब, घोड़ा है, हाथी है, ये क्या है? हाँ, तो, भैया कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। ये इसमें कोई जो भी स्वतंत्र द्रव्य नहीं है कि नहीं, ये द्रव्यों की अवस्थाएं हैं क्या? जी हाँ। एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय, मनुष्य, देव, त्रियंच, नारक, ये सब सब। जितनी जीव के नाम से कही जा रही हैं क्या? हाँ जी सब। ये सब द्रव्यों की अवस्थाएं हैं। हम्म, इनमें गुप्त रूप से कौन रह रहा है? द्रव्य रह रहा है। द्रव्य रह रहा है। अगर आप उस द्रव्य को पहचानोगे तो ये अवस्थाएं फिर आपको मेरी हैं ये नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और अगर द्रव्य की पहचान नहीं की तो हाँ, तो कुछ सब अंधकार है, कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर यही लगेगा कि ये मेरी है, ये मैं हूँ क्या? जी। अब द्रव्यों की पहचान करे बिना कि नहीं, हम्म। चाहे आप जिनदेव का कहा हुआ जो धर्म है कि नहीं, हाँ। जिसमें व्रत, शील, संयम, तप वगैरह है, सब करो क्या? सब करो। लेकिन द्रव्यों को ना पहचानो क्या? सब करो लेकिन द्रव्य को नहीं पहचानो। तो भी आपको बहुत समझ में आएगा ही नहीं कि मेरा रूप क्या है इसमें। हाँ, क्योंकि मैं तो द्रव्य हूँ ना, द्रव्य को पहचाना नहीं तो कुछ समझ में नहीं। आचार्य ने यहाँ पे व्यवहार सम्यक तो कहाँ से चालू किया है? हाँ, 6 द्रव्य को जानो। हाँ, छह द्रव्यों से चालू किया है कि नहीं? जी अब जोड़ते जोड़ते देव सात गुरु तक जोड़ा जाएगा क्या? जी। इन छह द्रव्यों के ज्ञान को कहाँ जोड़ा जाएगा? देव शास्त्र गुरु तक जोड़ा जाए। देव सात गुरु तक जोड़ा जाएगा, हम्म, ठीक है ना? इसलिए सबसे पहले कहा कि यह जगत छह द्रव्यमयी है, तो इन द्रव्यों को अच्छी तरह जानकर श्रद्धान करे, जिसमें संदेह नहीं, वह सम्यक दर्शन है। जी यह सम्यक दर्शन आत्मा का निस्वभाव है, जी। लेकिन प्रकट कैसे होता है? 6 द्रव्यों को जानने से। छह द्रव्यों का ज्ञान श्रद्धान करने से, जैसा उनका स्वरूप है वैसे जानने से। जी और साथ में ही सम्यक ज्ञान होता है क्या? जी। हाँ, साथ में ही समय ज्ञान होता है। हाँ, जब छह द्रव्यों का ज्ञान श्रद्धान करोगे तो साथ में क्या होता है? साथ में ज्ञान होता है उनका हाँ, जानना भी। सम्यक ज्ञान होता है कि नहीं? हाँ। जो निश्चय सम्यक ज्ञान है वह भीतरा निरुक्त संवेदन निश्चय सम्यक ज्ञान, हम्म, उसका परंपरा कारण क्या? जी, उसका परंपरा कारण है। अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कि नहीं, जो दोनों एक साथ होते हैं क्या? जी, एक साथ होते हैं। उन दोनों का कारण कौन है? परमागम का ज्ञान क्या? जी
जी। दोनों के कारण कौन है? वही से परमागम का ज्ञान। अब वो परमागम का ज्ञान चाहे अधिक हो चाहे कम हो, क्या जी जी, कितना हो, चाहे अधिक हो चाहे कम हो। लेकिन परमागम का ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, क्या? जी भैया। है नहीं? अब अधिक का मतलब कितना हो? जी, अधिक का मतलब ये है जैसे जे छह द्रव्य है इनका विशेष रूप से जानना हो। हाँ, कम वो कम का ये दो द्रव्य, दो से ही काम चल जाएगा। कौन से दो? जीव और अजीव, जीव और पुत्र। है ना? कितना भी चाहिए लेकिन चाहिए परमागम का ही, है नहीं? जी। हम्म। परंपरा कारण जो परमागम का ज्ञान उसे अच्छी तरह जाने और माने, क्या जाने और मन में माने कि जो द्रव्य हैं जो भगवान की वाणी में कहे हैं वे ऐसे ही हैं, क्या जी यह निश्चय करें कि इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ध्यान योग्य है, क्या जी। उन द्रव्यों को पहचान कर क्या निश्चय करें? कि आत्म द्रव्य ध्यान योग्य। हाँ, निज आत्म द्रव्य ध्यान योग्य है। जी। है द्रव्यों का ज्ञान किस लिए किया जाए? आत्म द्रव्य को जानने के लिए। हाँ, यह निश्चय करें, क्या हम्म। ठीक है ना? जी भैया। यह निश्चय करें कि इन सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ध्यान योग्य है, ऐसा रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त है, क्या ये क्या हुआ? हाँ, ये निश्चय सम्यक हुआ। निश्चय सम्यक्त। जैसे छह द्रव्यों का ज्ञान तो बहुत लोग करते हैं, कि नहीं? जी। लेकिन निज आत्म द्रव्य ध्यान योग्य ये नहीं आता, क्या हाँ, तो मतलब व्यवहार सम्यक तो बन जाता है पर निश्चय सम्यक नहीं हो पाता। व्यवहार भी नहीं बनता, कहाँ बनता है व्यवहार? तो जब बना ठीक कह है। जाए हाँ क्या हाँ, बने? नहीं भैया। जी। व्यवहार भी नहीं बना। कुछ भी नहीं बना। नहीं नहीं, ठीक है। बहुत से जीव ऐसे हैं वे छह द्रव्यों का ज्ञान तो करते हैं, कि नहीं? हम्म। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता ये छह द्रव्यों का ज्ञान किया किस लिए जा रहा है, क्या जी जी। तो किस लिए किया जाता है? आप स्वरूप को जानने के लिए। हाँ, निज आत्म द्रव्य को ध्यान के लिए, कि नहीं? तो छह द्रव्यों का ज्ञान करके ही रह जाते हैं, कि नहीं? उन्हें बार ही बार देखते हैं, क्या जी। उन छह द्रव्यों को कहाँ देखते हैं? सब बाहर, तो देखना कहाँ चाहिए? अंतर, यहाँ देखना चाहिए शरीर में, इस पिंड में। हाँ, कि नहीं? तो यहाँ देखते नहीं है, बाहर ही देखते हैं, हम्म। तो वो नहीं हो पाता। जी। लेकिन छह द्रव्यों का ज्ञान करते हुए अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें निज आत्म द्रव्य ध्यान योग्य है, हम्म। ऐसी रुचि आए, हम्म। तो क्या हुआ? निश्चय सम्यक। निश्चय सम्यक हुआ। अर्थात जिन द्रव्यों को आपने जाना है, कि नहीं, उसमें अपना अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए, क्या जी। उसमें क्या हो जाए? अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाए। अपने को देखने लगे, अपने को श्रद्धान करने लगे, हम्म। तो ये क्या हुआ? निश्चय सम्यक। निश्चय सम्यक हुआ। उसका परंपरा कारण, अब फिर आगे परंपरा, क्या जी। पहले भी आया था परंपरा, हम्म। तो पहले किस किस विषय में आई थी परंपरा? क्षेत्रज्ञ को जानने के विषय में। छह द्रव्यों को जानने में, परमागम का ज्ञान, ये नहीं? हम्म। हम्म। अब अब फिर परंपरा आई, हम्म। तो ऐसा निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान का कारण कौन है? ये जो कारण तो यही है ना कि देव शास्त्र। कि उसका परंपरा कारण व्यवहार सम्यक देव गुरु धर्म की श्रद्धा, जी क्या जी। हाँ, देव। इनसे है, हम्म। इनसे है, क्या हम्म। कहाँ से है?
देव गुरु धर्म धर्म की श्रद्धा इनसे है। देव गुरु धर्म की श्रद्धा उसे स्वीकार करे, अर्थात देव को पहचान है क्या, जी और गुरु को जान है, जी और धर्म का ज्ञान करे, इनकी श्रद्धा करे क्या। जी भैया, इनकी श्रद्धा करें। हाँ, देव गुरु धर्म की श्रद्धा उसे स्वीकार करे, है ना। तो देव की श्रद्धा क्या है? देव की श्रद्धा ये है कि भगवान भगवान में जीव की स्थापना करना, और फिर वही जीव इस पिंड में भी विराजमान है, फिर यहाँ भी जीव को देखना जो भगवान ने बताया, यही देव की श्रद्धा है। कि देव की श्रद्धा का मतलब है कि जो भगवान अरहंत देव है क्या। देव कौन है? अनंत देव। अनंत देव है, तीर्थंकर देव है हम्म, ना। जी तो ये देव है, ये मोक्ष तत्व है क्या है? मोक्ष तत्व है। ये कौन है? मोक्ष तत्व। हाँ, 7 तत्व है ना, उनमें ये गे और उपाधि का है क्या, क्या कहें? जी भैया, ये गे और उपाधि, ये बात है जी। तो उनमें उपाधि कौन है 7 तत्वों में? जो जीव है यही उपाधि है। नहीं, संबर और निर्द्रा। नहीं, उपाधि कौन है? संबर निर्जरा मोक्ष। संबर निर्द्रा हाँ, एक ही उपाधि है। निद्रा मोक्ष उपाधि, जी नहीं, और मोक्ष के धारक हैं देव क्या। जी मोक्ष के धारक कौन है? देव है। देव है, जो अनंत और सिद्ध भगवान क्या। जी ये कौन है? देव है, ये मोक्ष के धारक हैं क्या। जी ये मोक्ष के धारक है। हाँ, जो सिद्ध भगवान है वे भी मोक्ष के धारक हैं, और अनंत भगवान है तीर्थंकर है, वे भी मोक्ष के धारक हैं। हम्म, ये ही देव हैं क्या। जी, हाँ यही देव है। इनके अलावा कोई देव नहीं है क्या? जी इनके अलावा कोई देव नहीं। हाँ, इनके अलावा पूरे संसार में तीनों लोकों में कोई देव नहीं है क्या? यही क्या, अकेले यही क्या है? यही देव है, क्योंकि ये मोक्ष तत्व है क्या। जी मोक्ष किन्हें होता है? जीव को ही होता है। तब जिस जीव को मोक्ष होता है उन्हें क्या कहा जाता है? देव। मोक्ष तत्व, देव जी। तो देव कौन रहा? से तो भगवान ये देव है ना। हाँ, कि जिन जीवों को मोक्ष है वे देव हैं क्या। जी हाँ, जिन जीवों को मोक्ष है वो देव है। वही देव है। जी अब चाहे वो भावमोक्ष हो चाहे द्रव्यमोक्ष हो क्या, जी क्या हो, चाहे द्रव्य मोक्ष हो। ठीक है ना। लेकिन जिन्हें मोक्ष है वो देव है। जी तो अपने आप 2 जीव निकल के आए क्या। जी अपने आप दो जीव निकल के आए। 2 जीव आपको समझ में आ गए, अनंत और सिद्ध भगवान कि नहीं। जी अगर देव के रूप में पूजना मानना जानना तो किन्हें जानना? अनंत और सिद्ध भगवान है, यही देव है ना। अब ये देव कैसे हैं, कैसे देव हैं जी? पीतरागी 18 दूसरों से रहे। हाँ, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, यानी वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, और कैसे हैं? तो वे भी हैं,
और 18 दोहा अगर है, तो इन्हें कोई देव मानना, किसी और को देव मानना ही नहीं। क्या जी, और कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। अगर आपने इनको भी देव माना और को भी देव माना कि नहीं, तो सम्य दर्शन में खोट आ जाएगी। क्या जी बिल्कुल जी। सम्य दर्शन रहेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्या देव का ही श्रद्धा नहीं है। अब क्योंकि देव की श्रद्धा नहीं है, हम्म, क्योंकि जो द्रव्य हैं कैसे हैं क्या हैं, आप उसमें कौन हो, ये बताया किसने है? देव ने। देव ने। हम्म, तो देव का श्रद्धान परंपरा से क्या है, कारण है सम्य दर्शन का। क्या दर्शन का कारण है जी। सम्य ज्ञान का कारण है। हम्म, ठीक है ना। जी भैया। और गुरु, गुरु का श्रद्धान। क्या जी जी, तो गुरु कौन है? जो 28 मुल्कों के दारी है। 24 परिग्रह से रहित है। द्वादश तप तपते हैं। 12 कप है जिनके। तो जो मूल मूल लक्षण है वो तो आप बता ही नहीं रहे। भैया मूल लक्षण तो यही होगा ना। 13 प्रकार का चारित्र है भैया। 28 गुणों का पालन करते हैं। उपयोगी ना रत्न तो धारे हैं। शुद्धोपयोगी। क्या जी, क्या कह रहे हैं? सदुपयोगी। हाँ, शुद्धोपयोगी देव हैं, गुरु हैं। क्या जी, ठीक है। और तत्वार्थों में उनके संपर और निर्जरा है। क्या जी, उनके काय की मुख्यता है? जी संबर निर्जरा की, इसलिए वे गुरु हैं। क्या जी जिस जीव को संबर और निर्जरा हो रही है वो गुरु है। क्या जी, गुरु है। हाँ, चाहे किसी वेश में हो वो। क्या जी भैया। नहीं समझ में? हाँ जी भैया, वो गुरु है। गुरु ही है। उपयोगी जब वो सदुपयोगी होंगे। हाँ, अब अब वे मुनि अवस्था में भी हो सकते हैं कि नहीं? जी मुख्यता वही उसी की है, उन्हीं की है। क्या जी और देशवृत्ति के रूप में भी होते हैं। क्या जी, होते हैं। और अवरत समय दृष्टि के रूप में भी होते हैं। क्या यहाँ भी संबंध निर्भर हो रही है। हाँ, यहाँ भी संबंध नहीं रहा है। जी है। अनेक काम है कि नहीं, लेकिन है। जी तो जो 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 अपने को जाने वही गुरु है। क्या जी, हाँ हाँ जी भैया, जो अपने को जाने वो कौन है? वही गुरु है। वही गुरु है, वो ही आपको बता सकता है। क्या जी कि आप कौन हो, जी आप किन से व्यवहार करोगे, अगर आप रह कहाँ रहे हो। क्या हम्म, कहाँ रह रहे हो, कौन सी गति में हो? मनुष्यवती में। तो मनुष्य गति में हो तो मनुष्य समाज में रह रहे कि नहीं? जी हाँ, वैसा ही व्यवहार है। अब आप यहाँ बोलचाल करोगे कि नहीं, किसी से बोलोगे चालोगे कि नहीं? हाँ, बोलेंगे चलेंगे। तो आप किसी को अपना आदर्श मानोगे कि नहीं? मानेंगे। तो धर्म कार्य करोगे कि नहीं? करेंगे। तो धर्म कार्य किसके संरक्षण में करोगे? कौन जी बताएगा तुम्हें धर्म क्या है? आगे गुरु बताएंगे। गुरु बताएंगे कि नहीं? तो उन्हें पहचानो कैसे है कि ये गुरु हैं, इनकी बात मानी जाए? वो लक्षण वो आगम से पहचानेंगे। तो आगम में कौन सा लक्षण है गुरु का? शुद्ध उपयोगी। है गुरु की मुख्यता संबंध निद्रा की है। क्या अब भैया, जैसे हम जब देखेंगे गुरु को तो हमें तो 28 मूल गुण ही तो दिखेंगे। तो दिख जाए, वो तो सामने से देखने की बात है। मतलब
बात तो ये है ना कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो गुरु है। अब हमें एक गुरु नहीं दिखते तो हम नहीं जानते, हम नहीं मानते जो गुरु है। अब दिख जाएंगे तो मान जाएंगे। तो उसको तो कोई लक्षण दिखता नहीं ना। पहचानने के दो चिन्ह हैं क्या? जी एक तो इंद्रियों से पहचानना क्या, ठीक है, ठीक है, और एक वार्ता करके पहचानना। ठीक है। वार्ता जी हाँ जी, नहीं समझ? अभी समझ में भैया। एक तो इंद्रियों से पहचानना, एक बात करने से पता चल जाएगा। बात करने से हम्म, नहीं समझ? आगे भैया। जैसे मान लो आप कहीं जाओ, यानी आप किस डॉक्टर से मिलना है। अब एक जना आपको मिल गया, सफेद कोट पहने हैं और आला डाले हैं, यानी अब दूर से तो आपको ये लगा यही डॉक्टर है क्या? वो नकली तो हो सकता है। हाँ हॉस्पिटल में बहुत से नकली डॉक्टर घूम रहे हैं क्या? सही बात है। बाहर तो से करके पता चलेगा। अब जी कैसे पहचाना आप कि ये असली है कि नकली है? हम बातचीत करके समझ में आ जाएगा भैया। हाँ, बातचीत करके, यानी जब आप अपने रोग के बारे में बताओगे कि नहीं, हम्म, फिर जी देखो जी करता क्या है क्या, हम्म, ये नाड़ी पकड़ता है कि कैसे चेक कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी हम्म, तब मालूम पड़ेगी जी डॉक्टर है भी कि नहीं है क्या। जी तो ऐसे ही गुरु भी पहचाने जाएंगे। पहले इंद्रिय से और फिर वार्ता करके। हाँ, पहले लक्षण से और वार्ता करके जी कि इन्हें आत्मा के बारे में क्या जानकारी है क्या, जी आत्मा की बात कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे क्या, नहीं समझ? हाँ जी भैया। आत्मा के बारे में क्या जानकारी है, आत्मा की बात कर भी रही है कि आत्मा नहीं। की बात कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी अगर कर रहे हैं तो आत्मा का स्वरूप क्या बता रहे हैं, कैसा है आत्मा का स्वरूप, जी एक जीव कैसे सुखी हो, इसके हाँ बारे में क्या बता रहे हैं क्या? वार्ता से भी समझ में आ जाएगा। हाँ, कोई जीवों के सुख की बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, जी कि नहीं? जी क्या है सुखी होने का उपाय, जी कैसे कुछ बता रहे हैं कि नहीं? जी और सुख कहाँ है उसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि नहीं? वो सुख कैसे मिले उसके बारे में बता रहे हैं कि नहीं? तो अगर नहीं बता रहे तो हाँ तो नहीं है। गुरु ही नहीं है, क्योंकि गुरु का काम क्या है? का काम क्या है? ज्ञान और ध्यान करना। जैसे जो हमें शंका हो रही है उसका समाधान गुरु ही तो करेंगे। तो गुरु का काम है दिन रात आत्मा का चिंतन क्या, हाँ संभाषण में मृद संभाषण वही कथन क्या। जी। अब वो कथन आ नहीं रहा। अब वो कथन ही नहीं आ रहा है, जी कि नहीं? जी तो कथन नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है? नहीं है। वो नहीं है, ये नहीं है। नहीं है। नहीं और होते तो कथन आ जाता। होते तो कथन आया था, क्योंकि गुरु के बारे में लिखा है ना आगम में जी कि गुरु का काम है दिन रात आत्मा का चिंतन, जी और मृद संभाषण में वही वही कथन, कथन। कि और दूसरे कहानी किससे? नहीं भैया वही कथन है। हाँ, वही कथन है। और वैसे भैया जिसका चिंतन होता है उसी का कथन होता है। हाँ, तो अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको बातचीत से पता चल गई कि गुरु है कि नहीं है क्या। जी जी तो इसलिए ये कारण है परंपरा से, नहीं? जी जी उसका परंपरा कारण व्यवहार सम्यक देव गुरु धर्म की श्रद्धा उसे स्वीकार करे। जी अब इसमें धर्म भी आया है क्या? देव गुरु धर्म, है नहीं? जी तो धर्म माने जी भैया। ना देव गुरु धर्म, हम्म, तो धर्म माने क्या? जो देव के द्वारा बताया गया है, गुरु के द्वारा बताया गया है, वही तो धर्म है। तो धर्म कैसा है, उसका लक्षण क्या है?
मतलब वो धर्म, मतलब आप जैसे देव के साथ द्वारा जो बताया गया जिनवाणी, मतलब जिसमें वीतरागता का पोषण होता है। वो तो ठीक है, लेकिन वो धर्म तो बताओ। आप बताया वो धर्म है भगवान हाँ देव ने जो हाँ सब बताया हाँ, छह वस्तुओं को, वो धर्म है। ठीक है। अब उस धर्म को ग्रहण कौन करेगा? जीव। जी। तो आप ग्रहण करोगे कि नहीं करोगे? बुद्धि के माध्यम से हम ग्रहण करेंगे। तो आप उस कैसे ग्रहण करोगे? उसका बाह्य कारण कौन है? वे देव है ना, उनका सुन के उपदेश। ठीक है। तो अब जैसे देव है, देव का पूजन करोगे कि नहीं करोगे? उनके गुणों का गुणगान करेंगे। ठीक है कि नहीं? सब सब कोई धर्मकार होगा कि नहीं? व्यवहार धर्म। तो उस व्यवहार धर्म में कौन सा लक्षण है जिससे ये पता चले ये धर्म है क्या? ये इसके धर्म, पीछे भी लक्षण यही है कि चेतन का वर्णन आएगा। ये चेतन का वर्णन तो आएगा कि नहीं? धर्मकार, जैसे आप धर्मकार करते हो कि नहीं? हाँ, क्या क्या धर्मकार करते हो? तो इनको ही धर्म कार्य समझते हैं भैया, कि पूजा कर ली, अध्याय कर ली, ठीक है ना? धर्म समझते हैं। तो धर्मकार है ये, ऐसा नहीं धर्मकार नहीं है नहीं? धर्मकार है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? लेकिन इसमें भी एक लक्षण है कि नहीं? वो लक्षण ये है कि सब धर्म हिंसा रहित हो क्या? बिल्कुल, जितना भी कार्य हम कर रहे हैं हिंसा रहित हो। हाँ, हिंसा रहित हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और तो सच्चा है क्या? अगर इसमें हिंसा हो रही है तो धर्म नहीं है। हाँ, अब जैसे आप उपदेश दे रहे हो और आपके उपदेश में कोई ऐसी बात आए कि जिससे हमारे जी को दुख हो या किसी और को कुछ, उसमें हिंसा आएगी। हिंसा आई हाँ, वो नहीं? निष्काम होना चाहिए। जैसे आप मंदिर गए कि नहीं, आपने पूजन की कि नहीं, तो आपने क्या किया? दीपक जला के आरती भी करने लगे क्या? हाँ, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जरूरी है? और क्या भाई, ये बहुत जरूरी आरती करोगे तो उसमें जीव जीव हिंसा होगी कि नहीं? है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन कौन समझे, नहीं समझ लेकिन तो पूज्य वो धर्म के कार्य में नहीं गिनी जाएगी क्या? नहीं गिनी जाएगी। बिल्कुल सही बात है, जब जिसमें हिंसा हो रही है। हाँ, जिस चीज में आप इनसे इनके साथ व्यवहार करोगे, आप देव के साथ और गुरु के साथ करोगे कि नहीं? हाँ, तो देव की भी आरती हो रही है और गुरु की भी हो रही है, टाइम। तो उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तो वो धर्म कार्य में गिनी जाएगी क्या? हाँ, हाँ, और अगर इसमें हिंसा हो रही है तो धर्म कार्य में नहीं गिनी जाएगी। नहीं, अब कार्य है अगर आरती ये भी अगर हिंसा हो रही है तो फिर धर्म कार्य में नहीं गिना जाएगा। हिंसा हो रही है तो वो धर्म कार्य नहीं है क्या? भैया प्रत्यक्ष दिख रही है। वो धर्मकार नहीं है, फिर तो वो पापकार है। बेशक आप या कोई भी अपने मन में समझता रहे कि ये धर्मकार है कि नहीं, समझते रहो, वो तो पापकार है, धर्मकार है ही नहीं। है ही नहीं। क्योंकि भगवान की वाणी में हिंसा रहे धर्म कहा है क्या? धर्म को कैसा कहा है? वाणी में और गुरु की वाणी में हिंसा रहित धर्म आए। हाँ, हिंसा धर्म कहा है, हिंसा रहित धर्म कहा है। जो गुरु धरती का उपदेश दे रहे हैं, दीपक जलाने का, वो हिंसा से सहित उपदेश दे रहे हैं, वो गुरु नहीं है। अब जो ज्यादा मत फैलाओ, मतलब केवल इतना समझो कि जितना भी धर्मकार है कि नहीं, वो हिंसा रहित होना चाहिए क्या? चाहिए। क्योंकि गुरु जो है वे स्वयं हिंसा के त्यागी हैं क्या? तरस और स्थावर दोनों तरह की हिंसा के क्या है? त्यागी है। त्यागी है कि नहीं? तो उनके उनके निर्देशन में, उनके संरक्षण में अगर आप धर्मकार करोगे और उसमें हिंसा हो जाए कि नहीं, तो वो क्या धर्मकार हुआ माना जाए? नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा कि नहीं? अभिप्राय अभिप्राय पूर्वक हिंसा नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल। ऐसे तो आप कोई चीज छुओगे हिंसा चालू हो जाएगी क्या? हाँ, हाँ।
नहीं हो जाएगी? भैया जी बिल्कुल भैया जी, और लोग अगरबत्ती लगा देते हैं कला के अरे वो मंदिर तो में। वो तो सब हिंसा के मामले में जाएगी। क्या? अपने मंदिर में कोई नहीं लगाता अगरबत्ती। ज्यादा मतलब आप ज्यादा मत फैलाओ, केवल एक लक्षण से समझो कि धर्मकार हिंसा रहे तो क्या। भैया हिंसा तो देखो हो ही रही है हर चीज में, पर हाँ ये बात आपने कही कि अभिप्राय पूर्वक नहीं, जैसे हम सामग्री धो रहे हैं, अगर मान लो उसको भी हम नाली में डालते हैं तो वो भी हिंसा हो रही है। कि नहीं? तो जहां तक वो उसको टालो, कि नहीं? हिंसा को कि नहीं? और और जो भगवान की वाणी में है, जो अनेकांत स्वरूप धर्म जो द्रव्यों का है, उसे पहचानो। क्या? और जो बाह्य क्रियाएं हैं, जैसे ब्रश, शील, संयम, कप वगैरह है, इनमें सब में क्या क्या नहीं होनी चाहिए? हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसकी श्रद्धा करो? क्या? चाहे धर्म साधन थोड़ा भी करो, कि नहीं? लेकिन कैसा करो? हिंसा रही। हिंसा रहे। ठीक है ना? कहा है कि देव गुरु धर्म की श्रद्धा उसे स्वीकार करे। व्यवहार समिति के 25 दोष हैं। क्या? इसके कितने दोष हैं? दूसरा व्यवहार सम्मत है। 25 दोष हैं, इन्हें नहीं लगने दो। क्या? क्या करे आरती? हाँ जी भैया, विवाह सम्मति के 25 प्रोसेस में लगने नहीं। हाँ, इन्हें नहीं लगने दो। जी। फिर क्या करेंगे? उसको मूड करे इत्यादि में कभी करे। उन 25 को मूढ़ है इत्यादि श्लोक में कहा है। इसका अर्थ ऐसा है कि जहाँ देव को देव का विचार ही नहीं है। क्या मतलब? जो अनंत देव है उन्हें भी देव मान रहे हैं, और जो जो देव जिनमें देव का कोई चिन्ह नहीं है उन्हें भी देव मान रहे हैं। क्या? देव का विचार ही नहीं है। तो ये क्या हो गई? देव मूढ़ता। क्या? इसको टालो। क्या? क्या करे आरती? हाँ जी भैया, इसको टालो। इसको नहीं लगने दो, जी इसको छोड़ दो। जी। लगा जहाँ देव को देव का विचार ही नहीं है। जैसे अब मंदिर गए, कि नहीं? अब वहाँ पद्मावती या क्षेत्रपाल विराजमान है। क्या? तो आप पहले किन की पूजा करने लगे? जी भैया, गेट पे ही मिल गई ना वो। गेट पे ही मिल गई, पहले तो उनकी उनकी पूजा में लग गए, फिर फिर अंदर गए, फिर फिर लौट के फिर नमस्कार करा, फिर वे गेट पे बैठी है, फिर आगे करके। अब आप ये समझ नहीं रहे कि यहाँ देव कौन है और जी देव कौन नहीं है। क्या? जी भैया, हाँ कुछ नहीं पता। कुछ नहीं मालूम। हम्म, तो ये दोष है। नहीं, देव मूढ़ता। देव मूर्त। देव केवल वो ही है जिन्हें मोक्ष तत्व है। क्या? जी जो सर्वज्ञता है उन्हें। क्या? जिन्हें वितरागता है, जी जो 18 दोषों से रहित हैं, जी वही देव है। जी और कोई देव है ही नहीं। तो अगर आप देव का ही श्रद्धा नहीं कर पाए तो समय दर्शन की बात भूल जाओ। क्या? जी। होगा नहीं, तो क्योंकि आपको देव का ही श्रद्धा नहीं है। जी इसलिए कहा जहाँ देव को देव का विचार नहीं है वह देव मूर्ता। जहाँ कुगुरु और कुगुरु का विचार नहीं है, गुरु मूर्ता। जी सुगुरु और कुगुरु। सुगुरु है वे शुद्धोपयोगी हैं, जी यानी अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित हैं। जी नहीं, और त्रस और स्थावर हिंसा से दूर है। जी। वे कौन है? गुरु है। वे गुरु हैं। और ये लक्षण जिसमें नहीं है वे कौन है? गुरु नहीं है। गुरु नहीं है, कुगुरु है। गुरु है। जी। नहीं, हम्म, तो इसका भी ध्यान रखना
जी जहाँ धर्म को धर्म का विचार नहीं है क्या, जी अर्थात धर्म कार्य कर रहे हैं लेकिन हिंसा हो रही है क्या। जी तभी तो कहा है, हिंसा में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात का क्या, जी हाँ जी भैया, है ना जिनवाणी में। जी भैया। इसका भी ध्यान रखना। ये धर्म मूलता है, जी ये 3 मूलता, और जाति मद, कुल मद, धन मद, रूप मद, तप मद, बल मद, विद्या मद, राज मद, ये 8 मद हैं। ये भी समय को बिगाड़ते हैं क्या। हाँ जी भैया। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनकी और इनके आराधकों की प्रशंसा क्या, ये 6 अनायतन है, जी इनका भी त्याग करना। जी और निसंकेत आदि 8 अंगों से विपरीत शंका आदि 8 दोष हैं, जी इन्हें नहीं लगने देना क्या। जी जी इस प्रकार सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं। इन दोषों को छोड़कर तो भी श्रद्धा कराए, क्या कराए, इन दोषों को छोड़कर करें। तो भी श्रद्धा कराए, अर्थात तत्वार्थों को पहचाने क्या, जी जी तत्वार्थों को पहचाने, मतलब कि जो जीव और अजीव की बंद पर्याय है क्या। वह द्रव्यों में आप कहाँ मिले, जीव जीव तत्व में मिले भैया। हाँ, जीव द्रव्य में मिले कि जीव तत्व में है। जीव तत्व में मिले भैया। हाँ, जीव द्रव जीव तत्व में मिला, जी नहीं समझ में। हाँ जी भैया, जीव द्रव्य जीव तत्व जीव में मिले। तत्व में मिला, जी नहीं हम्म, यानी एक जीव और 8 कर्म क्या, जी कहाँ मिला। जीव द्रव्य जीव तत्व में मिला, यानी कि एक जीव जब आपने द्रव्यों को जाना तब आपने अपने बारे में क्या जाना, क्या मैं जीव द्रव्य मैं जीव द्रव्य हूँ, ये भी जाना। हाँ, जब ये जाना कि मैं जीव द्रव्य हूँ क्या, नहीं जब द्रव्यों को जाना था। जब द्रव्यों को जाना तब, तो जो जीव द्रव्य में है वो सब हम में है क्या, जी जी जो जीव द्रव्य में है वो सब किन में है, तो सब में। वो सब प्रॉपर्टी हम में है। तो जीव द्रव्य में क्या है कि जीव द्रव्य अरूपी द्रव्य है क्या। ठीक है। हाँ, अब भी क्यों ना हो, अरूपी द्रव्य हो, हम्म, द्रव्य जब पहचाना आपने तब समझना बात को। हाँ जी भैया। जीव द्रव्य की पहचान रूपी अरूपी 2 तरह के द्रव्यों में से किस द्रव्य में आई, आरोपी अरूपी, तो आप कौन हो, आरोपी द्रव्य। स्वरूपी द्रव्य हो। हम्म, फिर आपका आकार भी बताया, जब 6 द्रव्यों का आकार ज्ञान किया था तब आकार क्या आया था, संख्या प्रदेश में। तो वो प्रॉपर्टी भी आप में है क्या, जी क्योंकि वह द्रव्य की है, जी और मैं द्रव्य हूँ। द्रव्य हो। हम्म, अब वो जब 6 द्रव्यों का ज्ञान किया था तब जीव का लक्षण क्या माना था, चेतन। चेतन, तो वो प्रॉपर्टी आपकी है। जी वो चेतन कार्य कर रहा है कि स्थिर है, नहीं, कार्य करता हुआ है। क्या कार्य हो रहा है उसमें, स्वपर प्रकाशन शक्ति से कार्य कर रहा है भैया, स्व भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है, किसी रूप में नहीं, आ रहा है। चेतन का परिमाण क्या है वो बताओ। ज्ञान प्रकाश। ज्ञान, सहज ज्ञान और सहज दर्शन क्या? जी सहज ज्ञान और सहज दर्शन। ये चेतन के परिमाण का रूप है क्या। ठीक है। अभी तो आया आगम में, चेतन को है उपयोग रूप, जी चेतन को है उपयोग रूप उपयोग रूप, रूप माने सकल किसकी, चेतन की। चेतन की सकल उपयोग है। अब उपयोग को फिर खोला, क्या जी उपयोग माने क्या, बिन मूर्त चिन मूर्त अनु। कि नहीं, ये उपयोग माने सहज ज्ञान और सहज दर्शन क्या। जी
कैसा है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, सहज दर्शन, सहज ज्ञान, हम्म, यानी जानना, देखना। क्या हम्म, क्या करना? जानना और देखना। जानना और देखना। तो जानना देखना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो हो रहा है। तो ये जानना देखना, ये परमन कहाँ से आ रहा है? कहाँ से, किस किस भाव से प्रकट हो रहा है ये? कौन ऐसी ताकत है जिससे ये हो रहा है? जीव द्रव्य की ताकत है ना भैया, ज्ञान भाव उसी से प्रकट हो रहा है। कि ये ताकत चेतना की है। जी, क्या? हाँ, ये ताकत चेतना की है। चेतना की है, और चेतना आपका गुण है, जी, और आप स्वयं द्रव्य हो। क्या? जी, तो ये सब प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं? है, अभी दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। तो इस मतलब ये द्रव्य की रचना है कि नहीं? जी, अब इसमें परिणमन हो रहा है। क्या? जी, इसमें क्या हो रहा है? परिणमन हो रहा है। तो इसमें ज्ञान और दर्शन जो परिणमन हो रहा है, इसमें ज्ञान साकार है, जी, दर्शन निराकार है। क्या? जी, ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी है, और अभी अभी प्रकट है। क्या? जी, क्या नहीं है? प्रकट है अभी। हाँ, अभी है, क्योंकि जानना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। तो जानने में जो दूसरे ज्ञों के आकार है, बेजानने में आ रहे हैं कि नहीं? अरे, तो आपका ज्ञान अपने प्रदेशों से निकल के ज्ञों में जा रहा है, कि प्रदेशों में रह के जानना है? प्रदेशों में रह के जान रहा है। तो प्रदेशों में रह के जब ही जान सकता है जब साकार होता है। क्या? जी, जी, साकार होता है। मतलब ज्ञेयों के आकारों को अपने ज्ञान में करके जान लेता है। जी, क्या? हाँ, जान लेता इसका नाम क्या है? साकार। है। तो ये है कि नहीं अभी? भेड़ों के आकारों को अपने ज्ञान में आकार करके जान लेता है। जान लेता है, क्योंकि ज्ञान प्रदेशों से निकल के कहाँ जा रहा है? हाँ, ठीक है। जो वो आकार चेतना ही का ही तो आकार है। अब तो चेतना का आकार है, तो उसमें ऐसी ताकत तो है कि दूसरे के आकार भी उसमें जानने में आए हैं, हाँ, क्योंकि वो साकार है। क्योंकि वह ज्ञान साकार है। जी, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जाने नहीं पाता। जी, जी, हाँ, फिर जानता कौन? या तो अपने प्रदेशों से निकल के जाता ज्ञान, हाँ, होता नहीं है। शुद्ध होता नहीं। अगर निकल के जाए तो आत्मा जड़ जड़ हो जाए। जी, क्या? हाँ जी भैया, निकल के जाए तो आत्मा जड़ हो जाए। अगर अपने प्रदेशों से निकल के ज्ञान किए में जाए जानने के लिए, तो आत्मा क्या हो जाए? जड़ हो जाए। जड़ हो जाए। तो आत्मा तो जड़ होता ही नहीं है, जी, तो फिर प्रदेशों में रह के ही जानता है, ये सिद्ध हुआ। जी, तो प्रदेशों में रह के जानने की शक्ति है कि नहीं? है। उसी का नाम साकारपना है। जी, इसी को भैया अस्थि धर्म भी कह सकते हैं। हाँ, स्थिर धर्म कहते हैं। हाँ जी। लेकिन नास्ती भी है। निराकार भी, इसलिए उसे निराकार भी कहते हैं, नास्ती है। वो जानता लेता है, लेकिन उस रूप होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी किन की है? हाँ, मेरी ही है, जीव की। ये द्रव रूप से है। क्या? जी, जी, ये सब क्या है? द्रव्य रूप से है। हाँ, ये आप में मौजूद है। तो ऐसी प्रॉपर्टी सहित आप क्या रह रहे हो? जी, ये इन 3 शरीर में रह रहे हैं। हाँ, अब आ गया आपका नाम जीव तत्व। क्या? जी, हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी सहित। सही बात है, अब नाम आ गया जीव का। अब जीव तत्व आ गया, ये नहीं? हम्म, तो अब यहाँ उसी के बारे में कहा जा रहा है कि तत्व क्या कह रहे हैं? उन दोषों को छोड़कर तत्वों की श्रद्धा करो। क्या? हम्म, क्या करो? तत्वों की श्रद्धा करो। हाँ, मतलब ये जब ये सात तत्व आ गए ना, हम्म, अब सब तो मूल में तो दो ही है। क्या? जी, जी, जीव और अजीव। क्या? जी, जी, तो दो से सात कैसे हो गए? ये 2 के विशेष है भैया। हाँ, तो ये दो के विशेष हुए हैं। क्या? जी, जब आपको ये दो नहीं दिखे, है नहीं, हाँ, तो आश्रम खड़ा हो गया। क्या? हाँ, जी, अब दो नहीं दिखेंगे तो एक तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तभी आश्रम खड़ा होगा। तो आश्रम आ गया। जी, और आश्रम किसका हेतु है? बंद का। बंद का। सच बंद आ गया हम्म, कि नहीं? सब बंद हो गया पुण्य पाप के रूप में। क्या? हम्म, हम्म, बंद बंद किस रूप में है? पुण्य पाप के रूप में। पुण्य पाप आ गया। जी,
इसमें हमारी स्थिति है क्या? जी जी, इसमें स्थिति है। हाँ। अब अगर आप इसमें से अपने को अलग जानना चालू करो कि नहीं, हम्म, तो समय दर्शन होता है क्या? जी जी, क्या होता है? आपका तो समय दर्शन होता है। समय दर्शन होता है। और ये 25 है ना, ये अपने आप भाग जाते हैं हाँ क्या? जी, ये होते ही नहीं, घर जाते हैं। हाँ, ये भाग जाएंगे। जी, तत्वों की श्रद्धा करने से नष्ट हो जाएंगे। एक ही तो रहेगा। हाँ, अगर पहले कभी अगर होते थे तो भी नहीं होंगे क्या? हाँ, तो भी नहीं पाएगा। हाँ, जैसे आप पहले देव को भी पूजते थे और कुदेव को भी, कि नहीं? हाँ हाँ दोनों को पूजते थे। हाँ, लेकिन अगर आपको मालूम पड़ गया तत्व की श्रद्धा करने से, कि नहीं, हम्म, अपने आप छूट गए, अपने आप हो गया। फिर छोड़ना पड़े। नहीं नहीं, ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब मन ही नहीं करेगा कि वहां भी देव है क्या? जी, ऐसे गुरु मूर्ता जी, छूट जाती है क्या? छूट जाती है। जी ऐसे ही हिंसा में धर्म मानना छूट जाता है क्या? जी, छूट जाता है। ऐसे तत्वों की श्रद्धा से। तत्वों की श्रद्धा है। हाँ, जब तक तत्वों की श्रद्धा नहीं आएगी तब तक तो इधर उधर झांकना होगा क्या? जी, क्या करे वाले जी? सही है। तब तक तत्वों की श्रद्धा नहीं होगी जब तक ये दोष रहेंगे, तब तक की श्रद्धा होगी। आप 25 कहे दोस्त के नहीं, तो आप इन्हें आप टालो कि नहीं, हाँ, तो 8 गुणों को पालो क्या? अब गुणों को डालो तो खुद ही टल जाएंगे। हाँ, क्या करे आरती? दोस्तों को क्या करना? टालना टालना नहीं, पालना। नहीं, कल तो रही थे वो पहले से। टालना और गुणों को ग्रहण करना। गुणों को पालना और दोषों को टालना। जी, तो अगर आप तत्कार से श्रद्धा छोड़ दो कि नहीं, तो फिर तुम पालो और टालो क्या? अच्छा, ठीक है। और ना भी फिर भी- पलेंगे और ना ये चलेंगे क्या? हाँ हम्म, हवाई समझ में? हाँ जी भैया आई। तत्वों की श्रद्धा नहीं है तो ना चल रहे, तो ना चल रहे। हाँ, तत्वों की श्रद्धा अगर आपने नहीं करी जी तो ना ये टल रहे हैं और ना वे पल रहे हैं। खूब आप जी, प्रयत्न करते रहो क्या? हाँ जी भैया, तो प्रयत्न करते रहो। हाँ, वो कुछ भी नहीं होगा नहीं होगा। क्या? जिसे कुदेव को पूजने का संस्कार गया नहीं, तो वो सबके सामने नहीं पूजेगा, तो अकेले में पूज जाएगा क्या? हाँ, वो भय रहेगा ना। अब कोई देख ना ले, अकेले में पूज जाएगा। जी और अकेले में भी नहीं पूजेगा तो मन में श्रद्धा रहेगी क्या? जी, लेकिन वो संस्कार जाएगा नहीं क्या है? जाएगा नहीं तत्काल श्रद्धा के बिना। हाँ, वो तत्व की श्रद्धा के बिना संस्कार जाएगा नहीं। हम्म, लेकिन तत्व की श्रद्धा आ गई तो तो फिर जे 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 फिर चल जाएंगे। जो टल जाएंगे 2500। जी तो फिर आपको समझ में आ गया सच्चा धर्म क्या है। जी जी ठीक, जी भैया। अब इसके आगे का कल रखेंगे। जिनवाणी भारती तोरी जपो दिन रे, जो तेरी शरणागति आवे स्वामी। ज्ञान ज्ञान से चैन पालो, सदा देव बादशाह जिनवाणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की जय हो। 3.9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। जय हो। जैस्मिन भैया, जैस्मिन भाई साहब, जैस्मिन भाई साहब, जय जय जिलन भाई साहब। जय जय भाई साहब। जय जिलन भाई। जय भाई साहब। जय जय जिलन भाई साहब। जिलन भैया।
जय